त्रिनितातीज काल का 8वां रविवार का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो हमारे जीवन के संग संग होकर सारे विपत्ति से बचाते हुए प्रतिदिन का आहार से तृप्त करते हुए इस 2020 ईस्वी सन के त्रिनितातीज काल के 8वां रविवार में ऑनलाइन के माध्यम से गिरजा आराधना करने हेतु उपस्थित किया है। प्रार्थना करते हैं हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर और हमारी सहायता कर कि हम इस पवित्र गिरजा आराधना को तेरी महिमा के लिए सकुशल संपन्न करने पावे। हमारे सारे पापों को यीशु के नाम में क्षमा कर और यह प्रार्थना भी यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गावेंगे साक्ष्य वाणी से गीत नंबर 232। धर्म के राजा सभी जाए, तेरे राज की होवे जय। तेरी नीति जो स्थापित भई, दुष्ट के राज का होता क्षय। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, सारे जग को कर दमाए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, सारे जग को कर दमाए। धर्म दया का संदेशा जगत में प्रसिद्ध करा, और मुक्ति का उपदेशा पापी जनों को सुनवा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने राज का तेज प्रताप। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने राज का तेज प्रताप। दे सब संदेशियों को थिर और धीर प्राप्त और प्रीत। दे सब देश विदेशियों को मुक्त ज्ञान और भक्त का नीत। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी जय हो जग की मीत। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी जय हो जग की मीत। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को
को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोक। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिरावें और बच जावें। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज के लिए पाठ वचन में ठहराया गया है, जिसको इस समय हम सुनेंगे। पहला पाठ मत्ती 7:15 से 23। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता
और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यजनक कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ तक। दूसरा पाठ यिर्मयाह नबी का किताब, उसका 23 अध्याय 16 पद से 25 पद तक। यिर्मयाह 23 16 से 25, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूँ कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ की बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनको ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट रहता हूँ? फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से
यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे कृष्ण यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से शांति और अनुग्रह बहुतायत से मिले। आमीन। आज के लिए उपदेश वचन है, जिसको इस समय हम सुनेंगे। पौल प्रेरित की पत्री रोमियों के नाम, उसका 8 अध्याय 12 पद से लेकर 17 पद तक। रोमियो 8 12 से 17, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम अपने साथ उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस वर्ष भी त्रिनितातीस काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और त्रिनितातीस काल में हम विशेष करके त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में हम अध्ययन मनन कर रहे हैं। पिता जो सृष्टि करता है, पुत्र जो उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है। इसी विषय पर हम वचनों के माध्यम से इस समय
चिंतन मनन कर रहे हैं। और परमेश्वर की महान दया है कि हम इस महामारी के बीच भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं और सुस्वस्थ हैं, और हम यह चिंतन मनन कर पाते हैं। प्रिय विश्वासियों, सुख, चैन और शांति का जीवन कौन नहीं चाहता है? सब मनुष्य चाहता है कि सुख, चैन और शांति से जीवन बीते, परंतु सबों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। शायद हम ज़्यादा शरीर के इच्छा के अनुसार जीना पसंद करते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं, और इसीलिए सब के सब सुख, चैन, शांति से जीवन नहीं बिता सकते। आज के उपदेश वचन में पौलुस प्रेरित शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के विषय शिक्षा देता है। पहली बात है, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यह शरीर परमेश्वर हमें प्रदान किया है जन्म के माध्यम से, और जीवन परमेश्वर के हाथ में है, और इसलिए हम अपने शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार जीवन बिताएं। और यह कहना चाहता है पौल प्रेरित कि शारीरिक रूप से जो जीवन बिताएंगे वो मरेंगे, और यह मृत्यु शारीरिक मृत्यु की बात नहीं करता, क्योंकि शारीरिक रूप से मरना निश्चित है, यह परमेश्वर का योजना है। परंतु पौलुस प्रेरित आत्मिक मृत्यु की ओर संकेत करता है कि हम शरीर के अनुसार जीवन काटेंगे तो आत्मिक रूप से हम मरेंगे, शारीरिक रूप से तो मरना निश्चित है। प्रिय विश्वासियों, और हम शारीरिक इच्छा को मारेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, जो आत्मिक जीवन है, तो सचमुच हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जिसमें मृत्यु नहीं है, दुख और शोक नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु तो नरक है, परंतु अनंत जीवन तो स्वर्ग है। प्रिय विश्वासियों, परंतु हम आत्मिक जीवन को छोड़ शारीरिक जीवन को जीना ही पसंद करते हैं, क्योंकि शारीरिक जीवन जीना सहज है, परंतु आत्मिक जीवन जीना कठिन है। कठिन इसलिए है कि आत्मिक जीवन धर्म का काम करने के लिए कहता है, और धार्मिक कार्य में त्याग है, तपस्या है, सेवा है, सहयोग है, संयमता का जीवन, प्रेम भाव का जीवन, भाईचारगी का जीवन, नम्रता युक्त व्यवहार जीवन है। और ये काम हम करने के लिए नहीं चाहते हैं, और हम
धार्मिक काम को कठिन समझते हैं, क्योंकि शारीरिक काम इस काम से हमें स्वतंत्र करता है। जो छोड़ो धर्म कर्म, और वो अपनी शरीर की इच्छा के अनुसार करता है, जो अंत में हमें नरक को पहुंचाता है। हम कठिन काम समझते हैं, उसको हम यदि सह के हम करें तो जरूर इस पृथ्वी के जीवन में कष्ट होगा, परंतु वह हमें अनंत जीवन में पहुंचाएगा, और वह तो स्वर्ग है। दूसरी बात है, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें। पौलुस प्रेरित शिक्षा देता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि वह हमें पाप के दासत्व से अपना पुत्र यीशु के द्वारा स्वतंत्र किया है, पाप से स्वतंत्र किया है। इस कारण हमें भयभीत होने की नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें ले पालकपन की आत्मा दिया है, और जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। और यदि हम परमेश्वर पिता को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं, तो वो अपने पुत्र पर दया दृष्टि करता है, और सचमुच हमारे इस पृथ्वी के जीवन में सुख, चैन और शांति का जीवन प्रदान करता है। शारीरिक जीवन हमें क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन दीर्घायु के लिए वह सुख, चैन, शांति का जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि इसको सब मानते हैं। जो भला करता है उसको भला फल मिलता है, और जो बुरा करता है उसको बुरा फल मिलता है। सचमुच ये बात सत्य है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि ऐसे दुख में जीवन बिताए, और इसलिए अपने प्रेरितों के द्वारा अपने वचन को अपने लोगों के बीच पहुंचाता है कि वे पाप से फिरें। तीसरी बात है, आत्मिक जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर की संतान हैं तो वारिस भी हैं, और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं, क्योंकि हम मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर की संतान बने हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य मेरी वारिसदार बने, स्वर्ग के अधिकारी बने, और उसके लिए हमें वचन के माध्यम से आगाह करता है। इसलिए हम शारीरिक इच्छा के अनुसार जीवन को त्यागें, और आत्मिक जीवन जो धर्म के काम के लिए हमें अगुवाई करता है उसको हम अनुसरण करें। प्रिय विश्वासियों, जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के कारण दुख उठाए और परमेश्वर की महिमा प्राप्त किए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उसे जीवित किए, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए मुर्दों में से जी उठाए गए।
तो हम भी जब उनके साथ यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए हैं तो हम धर्म काम करने में दुख इस दुनिया में तो उठाएं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए स्वर्ग का वारिसदार ठहराएगा। आज के पहला पाठ वचन में हम यीशु मसीह का पवित्र वचन को पाते हैं और यीशु मसीह हमें सचेत करता है, चेतावनी देता है और वह झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहने के लिए कहता है। और झूठा भविष्यवक्ता का पहचान पेड़ के द्वारा से बताता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, वैसे ही अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता तो बुरा पेड़ अच्छा फल भी नहीं ला सकता। तो भविष्यवाणी जो करते हैं परमेश्वर की ओर से करते हैं, वे परमेश्वर की बातों को बताते हैं। आज हमें उन्हीं को लेना है, परखना है और झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें बचे रहने के लिए कहता है। दूसरा पाठ है कि यिर्मयाह परमेश्वर का वचन को परमेश्वर के लोगों के बीच बताता है और कहता है, वो भी झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहता है और झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान को बताता है। परमेश्वर के बिना भेजे बिना चुने वे जाकर के भविष्यवाणी करने लगते हैं और ऐसा भविष्यवाणी करते हैं कि जो गलत काम में लिप्त हैं, जो कुकर्म में लिप्त हैं, उनके बीच भी जाकर के वो कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, कोई विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी। हम इस बात को मानते हैं कि जो अच्छा काम करता है अच्छा फल लाता है, जो बुरा करता है बुरा फल लाता है। और ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो बुरा करने वालों को भी कहते हैं कि तुम्हारा कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे भविष्यवक्ता झूठा भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के बिना भेजे वे जाते हैं और ऐसा भविष्यवाणी करते हैं। इसी विषय पर यिर्मयाह भी हमें अपने वचन के माध्यम से और परमेश्वर का वाणी को रखते हैं और सचेत करते हैं और ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं, वे अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने मन की बातों को कहते हैं। इससे हमें बचे रहना है और परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है और पवित्र आत्मा जो हमारा रोजमर्रा का मार्गदर्शन करता है, उन्हीं की अगुवाई में चाहे सांसारिक जीवन में हमें कष्ट हो, उसे झेलते हुए जीवन जीना है। तब हम अंत में परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। दया करे ईश्वर कि ऐसे ही हम सबों का आत्मा को अगुवाई करे कि हम शरीर के इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा के चलाए चले कि परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहराए जाके अंत में
उसके राज्य के प्रजा बनने पाएं। परमेश्वर इस वचन में अधिकाय का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू धन्य ईश्वर है और हमारे जीवन में धन्यवादी के योग काम करता है, जिसको हम अब तक के जीवन में अनुभव करते हैं। तेरी ही बड़ी दया से हम तेरे जीते वचन से मनन कर सके, जिसमें आज विशेष रूप से तू कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचें और उनकी पहचान के विषय तू बताता है और कहता है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। इसी प्रकार से झूठे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सफल नहीं हो सकती और जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणी सफल होगी। ये बातें तो आज वचन से हमें सिखाता है। हे पिता, जो भी वचन सुने हैं हर एक के मन में बसने दे कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला होने पावे और हम शारीरिक इच्छा के अनुसार नहीं परंतु आत्मिक इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं कि तेरे राज्य के प्रजा ठहरने सकें। हमारे सब प्रकार के पाप दोष गुनाह अपराध को यीशु के नाम में क्षमा कर, और यह प्रार्थना भी यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन स्वर में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है वही तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे अब से सदा लो। आमीन। इस समय हम गाएंगे साक्ष्यवाणी से ही गीत नंबर 345 345। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर विश्व कृपा करना, हम पर विश्व कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मंडली उठे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई, धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई। स्वर्ग पर से बरसी कृपा पर कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु के शामत की गर, कितने प्रेम तुम पर दिखाई। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों को अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, साहब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। तेरी महिमा के लिए
जो दान हम अर्पण किए हैं इन्हें ग्रहण कर और इसमें आशीष दे कि इस दान से तेरी महिमा का काम अधिक होने पावे। दानदाताओं के मनोकामनाओं को सफल कर, जिस मनोकामना को लेकर दान दिए हैं और जिस भंडार से दान दी गई है उस भंडार को आशीषित कर, उस भंडार से तेरे नाम की महिमा के लिए और भी दान दिया जा सके। बहन सत्यंग एक का जो लंबी समय से श्वास संबंधी बीमारी से जूझ रही है, हे पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको समय की पूर्णता में चंगाई प्रदान कर, कि उनके द्वारा तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद सबसे ऊंचा स्थान में होने पावे। उसी प्रकार से बहन राशीन खाल को भी इस समय बुढ़ापा और गिरने के कारण कमज़ोर हो गई है, बिस्तरा में है। प्रभु जी, तेरी इच्छा हो तो उन्हें भी समय के पूर्णता में भला चंगा कर। हमारी तो इच्छा यही है कि वो चंगा हो और उनके द्वारा तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद होने पावे। परंतु तेरी इच्छा क्या है वही उनके जीवन में पूरी हो। हे पिता परमेश्वर, सीता देवी साहू, उनके लिए प्रार्थना की गई थी। उनका बेटा सरोज साहू निवेदन किया था। और हे पिता परमेश्वर, तेरे दास के प्रार्थना और हम विश्वासियों के प्रार्थना के द्वारा से वो भली चंगी हो गई है, जिसका खबर फ़ोन द्वारा मिला है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने उनकी मनोकामनाओं को पूरा किया है, उनका विश्वास को बढ़ाया है। आगे भी वे अपना विश्वास में बने रहें और इसका गवाही दें कि तेरे सामने कोई भी काम कठिन नहीं है और उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे और हम भी तेरी गवाही देने पाएँ कि तूने हमारी प्रार्थना सुना और उनको समय की पूर्णता में भला चंगा किया है। तेरा धन्यवाद हो। हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर और आगे भी है पिता परमेश्वर, हम मंडली होकर किसी रोगी के लिए प्रार्थना करें तो तू उन्हें चंगाई दे कि हम तेरी गवाही देने पाएँ। हमारे देश और दुनिया से इस महामारी को दूर कर प्रभु, जो हर एक को भयभीत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है, इसे दूर करके हम निर्भय होकर जीवन जिएं और तेरी महिमा करने पाएँ। तेरे लोगों के बीच इस महामारी को आक्रमण ना करने दे, वरन पवित्र आत्मा का बाड़ा तेरे लोगों के चारों ओर बांध दे कि हे प्रभु, या वायरस आक्रमण ना कर सके और हम निरोग रह करके तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करने पावें। और हे पिता परमेश्वर, इस रोग के सेवा में जो भी डॉक्टर्स, नर्स और स्वयंसेवी संघ लगे हुए हैं, प्रभु उन्हें तो सामर्थ दे, साहस दे, आशीष दे, अगुवाई कर कि इस बीमारी का इलाज वे साहस के साथ कर सकें और रोगी चंगे होवें और तेरी महिमा करने पाएँ। इस रोग से बचने के लिए हमारे देश और राज्य में विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन दी गई है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना और भी। प्रभु इस सब बातों में तो अगुवाई करके सब कोई इसका पालन करें और इसी रोग से बचे। और सरकार और द्वारा जो भी राहत कार्य किया जा रहा है उसमें भी हे पिता तो सहायता कर कि सब प्रजा संतुष्टि का जीवन जीकर तेरी महिमा करने पावें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर।
हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।